नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। तो आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में एक जॉब ऐसी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बनी हुई है। उस पोस्ट का नाम है आईबी यानी कि खुफिया विभाग में सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लेवल की पोस्ट। ये पोस्ट है मात्र 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स के लिए जिसकी सैलरी है 45,000 प्लस और इसमें एसएससी से कम कंपटीशन एंड ज्यादा पावर, ज्यादा सैलरी है। तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या होती है एक आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल, ये सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। प्रॉपर एसएससी की पोस्ट एंड आईबी की पोस्ट को कंपेयर करके दिखाऊंगी, सैलरी, पावर, हर चीज के बेसिस पे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की या रेलवे ग्रुप डी की या इवन एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है उसको अगर इतनी हाई पेइंग जॉब चाहिए तो उसके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और हां, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे इस तरीके के वीडियोस लेके हम आते रहते हैं और आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस प्रोफाइल के साथ। तो एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 4,987 यानी कि लगभग 5,000 के करीब टोटल वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है मात्र 10वीं पास यानी कि मैट्रिकुलेशन। उम्र होनी चाहिए 18 से 27 वर्ष के बीच में। परीक्षा में आवेदन करने की जो तिथि है वो 26 जुलाई से 17 अगस्त तक है। एप्लीकेशन फीस है 650 रुपए और लेवल 3 की जॉब है यानी कि आपकी 21,700 से लेके 69,100 प्लस अन्य भत्ते यानी कि अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं इस जॉब के अंदर। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है 3 फेज में। फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, टियर 1 जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, टियर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये होता है 50 मार्क्स का, एंड टियर 3 होता है हमारा इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको फिर से मिलते हैं 50 नंबर। तो कुल मिला के टोटल 200 मार्क्स का आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसमें से 100 होते हैं ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड। इस ऑनलाइन एमसीक्यू में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 100 क्वेश्चंस तो 100 नंबर हो गए। एक सवाल को सही करने के लिए 1 और गलत करने के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड में होता है। डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का पूरा आता है आपका एंड टियर 3 आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने इसकी जॉब प्रोफाइल पर। देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप अगर पोस्ट हो रहे हैं तो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी आइए देखते हैं। जॉब प्रोफाइल, क्योंकि आप खुफिया विभाग में हैं तो आपको लोकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना आपका सबसे पहला काम होगा। दूसरा, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना यानी कि जितनी भी सस्पेक्टेड आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर नजर रखना। आईबी ऑफिसर्स को ग्राउंड लेवल इनपुट्स देना, आईबी ऑफिसर्स को असिस्ट करना। फील्ड वर्क में आपका सर्वेलाइंस का, शैडोइंग का, मूवमेंट ट्रैकिंग का, इन सब का काम हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के संग कोऑर्डिनेशन भी आपका जॉब प्रोफाइल का एक काम है, आपकी जॉब प्रोफाइल का एक पार्ट है। तो अगर आप आईबी यानी कि खुफिया विभाग में सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर भर्ती होते हैं तो ये आपकी कुछ जॉब प्रोफाइल्स रहेंगी। जॉब प्रोफाइल में ये आपके कुछ की एक्टिविटीज रहेंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर आप आईबी में ऐसे की पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं तो क्या ग्रोथ का पैटर्न रहेगा, क्या प्रमोशन रहेंगे आइए देखते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव बनने के बाद अगली बार जब आप प्रमोट होंगे इसके बाद पहला प्रमोशन आपको मिलेगा जेआईओ यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 का। उसके बाद प्रमोट होकर आप आओगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 की पोस्ट पे। उसके बाद आप प्रमोट होके आओगे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको हम एसीआईओ बोलते हैं। हाल ही में 2 वैकेंसी रिलीज करी है आईबी ने, एक है एसए की, एक है एसीआईओ की। ये दोनों वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, इनमें आप प्रमोट होके ही आते हैं। ठीक है, प्रमोट होके आप इन 2 वैकेंसीज पे आते हैं। डायरेक्टली आप सिर्फ एसए या एसीआईओ की पोस्ट पर आ सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो एसीआईओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th पास है लेकिन फिर भी खुफिया विभाग में जाना है तो आप सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की लेवल की पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। फिर इसके आगे आपका चलता रहता है। अब बात आती है हमारी कैटेगरी की, और एसएससी में हम क्योंकि यहाँ पे एसए की बात कर रहे हैं एक 10th लेवल की पोस्ट की, और एसएससी में 10th लेवल की 2 पोस्ट होती है, एक जीडी और एक एमटीएस, जिसमें सबसे ज्यादा लोग एमटीएस को प्रेफर करते हैं।
अब एमटीएस की अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करूं इसका एसएससी और आईबीएसए का, तो सबसे पहले बात आती है डिपार्टमेंट। अगर आप एसएससी एमटीएस में जाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, और आईबी में तो भाई आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पोस्टेड रहते हो। पोस्ट की टाइप अगर बात करी जाए, एमटीएस भी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है एंड आईबी भी सेम ग्रेड की पोस्ट है। नेचर ऑफ वर्क, अगर एमटीएस की बात करें, नेचर ऑफ वर्क होता है प्यून, वॉचमैन, जूनियर गेस्टनर, ऑपरेटर, क्लीनिंग, सपोर्टिव ऑफिस वर्क। एंड आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव में आपके काम होता है सर्वेलाइंस, इंटेलिजेंस कलेक्शन, फील्ड मॉनिटरिंग, ये सब आपके काम होते हैं। फिर पावर एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें एसएससी में, तो कोई सिक्योरिटी या फिर अथॉरिटी बेस्ड रोल नहीं होता है आपका एमटीएस में, लेकिन अगर आप आईबी में हैं तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है आपका नेशनल सिक्योरिटीज की ड्यूटीज में। ठीक है, तो पावर काफी ज्यादा है। फील्ड ऑफ जॉब या डेस्क जॉब, एमटीएस क्या है, मेनली आपकी डेस्क या ऑफिस सपोर्ट की जॉब है, एंड जो ऐसे है ये आपकी डेस्क कम एंड फील्ड वर्क की ज्यादा जॉब है। मोस्टली फील्ड वर्क जॉब है, इंटेलिजेंस का काम है, लोकल ट्रैकिंग एंड ऑल, तो ये फील्ड वर्क इसका ज्यादा होता है। इनिशियल सैलरी अगर इन हैंड बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो एमटीएस में सैलरी जो होती है 23,000 से 26,000 होती है अलाउंसेस मिला के, और यहाँ पे 38,000 से 42,000 होती है एसएसए एंड अलाउंसेस को मिला के। एसएसए इज स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। ठीक है, ये आपको मिलता है। फिर इसके बाद स्पेशल अलाउंस नन, इधर हमको 20% मिलता है एसएसए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें, सेफ और पीसफुल जॉब होती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि फील्ड वर्क होता है। ग्रोथ एंड प्रमोशन बहुत धीरे धीरे होता है एसएससी में, लेकिन अगर आप आईबी में जाते हैं तो काफी ज्यादा तेजी से प्रमोशन हो सकते हैं। पोस्टिंग की अगर बात करी जाए, एमटीएस में पूरी इंडिया में कहीं पर भी डाल देंगे, लेकिन ऐसे में आपकी स्टेट में ही आपकी जॉब होती है, क्योंकि ऐसे की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ही है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको जिस एरिया से अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यूपी की होके मुंबई से अप्लाई करूंगी तो मुझे मुंबई की लोकल लैंग्वेज यानी कि मराठी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। तो जिस भी जगह से आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और दिस इज द होल रीजन कि आपकी क्यों पोस्टिंग जो होती है वो स्टेट के अंदर ही होती है, मोस्टली होम स्टेट होती है इसकी पोस्टिंग। ठीक है, ये तो बात हो गई आईबीएसए की। अब आईबीएसए अगर हमें क्वालिफाई करना है, एक 10वीं पास कैंडिडेट होके भी इतने अच्छे लेवल की जॉब चाहिए, तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मेहनत आपको ये करनी है कि आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स सब पढ़ना है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप एमटीएस के लेवल का पढ़ के आप आईबी निकाल लोगे तो नहीं, क्योंकि यहां पे जो एग्जाम का लेवल होता है, लेवल आपके एग्जाम का थोड़ा सा हाई होता है, इट्स हायर देन एसएससी। तो इस लेवल का पढ़ने के लिए क्या करना है, इस लेवल का पढ़ने के लिए आपके लिए हमने लॉन्च किया है आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव बैच, जिसमें कि आप लोगों को इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स ये सब कुछ मिल रहा है एक ही बैच के अंदर। इस बैच में आप लोगों को हाई लेवल की प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ये कराया जा रहा है। इस बैच के अंदर कॉन्सेप्ट्स का एक छोटा सा रिविजन करा के हाई लेवल की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। ये एक फाउंडेशन बैच नहीं है कि आप सोचो बेसिक से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बैच में आप लोगों को आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब कि बहुत ही हाई लेवल के जॉब के लिए आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए पढ़ाया जाएगा यहां पे। ठीक है, तो इस बैच में आप लोगों का जो सिलेबस है इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का, ये सब हम 40 से 50 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे आपके एग्जाम से काफी ज्यादा पहले। और अगर आप भी आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर, दोनों में से कहीं पे भी आप आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको मैं दिखाई देती हूं, आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए या हमारी वेबसाइट पर आइए। यहां पर आने के बाद आपको जाना है सीधा लाइव कोर्सेज में। लाइव कोर्स में जाने के बाद आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव बैच दिखेगा। 1199 है बैच की कॉस्ट, लेकिन अगर इस पे आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पर। एंड आपको जितने भी बेनिफिट्स होंगे, चाहे आपको क्लासेस के फ्री पीडीएफ्स मिलना हो, चाहे आपको क्लासेस से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट मिलना हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा इफ यू यूज द कोड lab312। इस बैच में आप लोगों को कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है आइए देख लेते हैं। इस बैच में आपको जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं अमन सर, इंग्लिश पढ़ा रही है बरखा मैम एंड पीयूष सर, रीजनिंग पढ़ा रही हूं मैं, साइंस पढ़ा रही है रितिका मैम एंड मैथ्स पढ़ा रहे हैं उत्कर्ष सर। तो आपको हर एक
सब्जेक्ट के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं इस बैच के अंदर। ऑल यू नीड टू डू इज हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर जाइए, इस बैच को सेलेक्ट करिए और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो लैब 312 कूपन कोड लगा दीजिए। आपको बता दूं ये जो बैच है इसमें एडमिशंस बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन के अंदर एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपना जो मैक्सिमम लिमिट है इस बैच में वो रीच कर चुके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्लीज बैच में एडमिशंस ओपन रखिए, तो एडमिशन हमारे अभी ओपन है फिलहाल अगले 3 से 4 दिन तक, उसके बाद आपके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे इस बैच में। सो आप सबको इसीलिए बता रही हूं, जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया है लैब 312 कूपन कोड यूज करके आप ले सकते हैं, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। रीजनिंग के सारे क्लासेस के होमवर्क के लिए स्पेशल असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। पसंद आया है तो लाइक करिएगा और आप मुझे बताइए कि आप क्या IB-ACIO की तैयारी कर रहे हैं या IB-SA की या फिर दोनों की, ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। नए स्टूडेंट्स सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।